हेलो, आई एम अनुभूति मिश्रा एंड वेलकम बैक टू स्वास्तिका इन्वेस्टमार्ट्स यूट्यूब चैनल। LIC नाम तो सुना ही होगा, ऑफ कोर्स सुना है। जिस देश में इंश्योरेंस का मतलब ही LIC है, जब उसी LIC का फाइनली इतने लंबे इंतजार के बाद IPO आ रहा है, तो शायद ही कोई होगा जो इसके बारे में नहीं जानता हो। LIC भारतीय जीवन बीमा निगम 1 सितंबर 1956 को LIC एक्ट के तहत इसकी शुरुआत हुई थी और पिछले 65 सालों से ये देश का सबसे बड़ा लाइफ इंश्योरर है, जहां न्यू बिजनेस प्रीमियम के आधार पर इसका मार्केट शेयर 66.2% से भी ज़्यादा है। कंपनी पार्टिसिपेटिंग प्रोडक्ट के साथ यूनिट लिंक नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रोडक्ट्स, सेविंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, टर्म इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, हेल्थ इंश्योरेंस, एन्युटी और पेंशन प्रोडक्ट्स ऑफर करती है। LIC एक पार्ट इंश्योरेंस और पार्ट इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट कंपनी है, क्योंकि इसके प्लान्स इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट दोनों का कॉम्बिनेशन है और अपने लार्जेस्ट एजेंट नेटवर्क के साथ ये डिस्ट्रीब्यूशन वाइज एक बहुत ही बड़ा ज्योग्राफिकल एरिया कवर करती है। और ये LIC लगभग 39 लाख करोड़ की असेट मैनेज करती है, जो कि इंडिया की इंटायर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से भी ज़्यादा है। LIC इंडियन इकोनॉमी का कितना ज़रूरी हिस्सा है, ये साबित करने के लिए और भी कई सारे पॉइंट्स हैं। पर इसके अलावा कंपनी के साथ कई चैलेंजेस भी हैं, जिसमें से एक मेजर पॉइंट है टफ कंपटीशन फ्रॉम प्राइवेट प्लेयर्स। हालांकि अभी भी लार्जेस्ट मार्केट शेयर इसी का है, पर ये परसेंट धीरे धीरे घटता जा रहा है। इंडस्ट्री ग्रोथ के मुकाबले इसकी ग्रोथ काफ़ी धीमी है। इसके अलावा जहां दूसरे प्राइवेट प्लेयर्स डिजिटाइजेशन पर फोकस कर रहे हैं, वहीं LIC अभी भी अपने मेजर बिजनेस के लिए एजेंसी नेटवर्क पर ही डिपेंडेंट है। साथ ही इनका इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट का मार्जिन भी काफ़ी लो है और सबसे बड़ा चैलेंज है इसके वैल्यूएशन को समझ पाना। कंपनी की प्रीवियस ईयर की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे नज़र डालें तो यहाँ ग्रोथ तो देखने को मिल रही है, जहां इसकी टोटल एसेट और प्रॉफिट तो बड़े ही हैं, साथ ही प्रीमियम अर्न में भी इजाफा देखने को मिला है। बट एज आई सेड, कंपनी का वैल्यूएशन थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसकी वैल्यू एम्बेडेड वैल्यू के बेसिस पर कैलकुलेट होगी, जो कि 5.4 लाख करोड़ के लगभग है। और ये इशू प्राइस टू एम्बेडेड वैल्यू 1.1 पर आ रहा है, जो इसके इंडियन एज वेल एज ग्लोबल पीयर्स के कंपेरिजन में कम है, एंड दैट्स अ गुड पॉइंट। तो LIC के IPO के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं? LIC का घटता मार्केट शेयर, लोअर प्रॉफिटेबिलिटी और रेवेन्यू ग्रोथ, लोअर VNB मार्जिन और शॉर्ट टर्म परसिस्टेंसी रेशियो चिंता का विषय ज़रूर है, मगर ये इशू 1.1 के प्राइस टू EV रेशियो पर आ रहा है और साथ ही कंपनी अपने VNB मार्जिन को इम्प्रूव करने पर भी फोकस कर रही है और पॉलिसी होल्डर, एम्प्लॉय और रिटेलर्स को तो ये डिस्काउंट पर भी मिल रहा है। तो इंश्योरेंस बिजनेस के लॉन्ग टर्म नेचर को ध्यान में रखते हुए हमारी रिकमेंडेशन LIC IPO को लॉन्ग टर्म गेन के लिए सब्सक्राइब करने की रहेगी। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके काम आए। इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।